नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं BNR 24 ऑफिशियल। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीबीआई ने चेन्नई के 2 लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के फर्जी पत्रों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के नाम पर 25 लाख रुपए ठगे, फर्जी आईडी कार्ड और लेटरहेड भी बनाए। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत पाक तनाव में चीन का बड़ा हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आधे घंटे बाद जानकारी दी गई। भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, अब एकजुट होकर सशक्त संदेश देना जरूरी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 27 से 29 मई तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा पीएम मोदी की फरवरी में हुई अमेरिका यात्रा के बाद हो रही है। वे अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। मणिपुर में बस से मणिपुर शब्द हटाने के खिलाफ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस। विरोध के चलते राज्यपाल को हेलीकॉप्टर से राजभवन ले जाया गया। 3 उग्रवादी गिरफ्तार, 3.8 करोड़ की लकड़ी जब्त। केरल तट पर एक लाइबेरियाई जहाज डूबने से कंटेनर बहकर किनारे पहुंचे हैं। अब तक 9 कंटेनर मिले हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड नहीं मिला। जहाज से हो रहे तेल रिसाव से पर्यावरण को खतरा है। लोगों को सतर्क रहने और दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। राज्यसभा की 8 सीटों पर 19 जून को चुनाव होंगे, जिसमें तमिलनाडु की 6 और असम की 2 सीटें शामिल हैं। अधिसूचना 2 जून को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 9 जून है। भाजपा के अन्नामलाई के लिए सीट की मांग कर सकती है। केंद्र सरकार ने DRDO प्रमुख समीर वी कामत का कार्यकाल मई 2026 तक 1 साल बढ़ा दिया है। अगस्त 2022 में नियुक्त कामत को कई पुरस्कार मिले हैं। यह उनके कार्यकाल का दूसरा विस्तार है, जिसे कार्मिक मंत्रालय ने मंजूरी दी है। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने शादी कर ली है। इस खबर की जानकारी उन्होंने खुद अपने छात्रों को दी। सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं और फैंस खुशी जाहिर कर रहे हैं। सोमवार शाम 6 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अचानक ठप हो गया। 2200 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत की कि पोस्ट और मैसेज भेजना संभव नहीं था। अब सेवाएं बहाल हो चुकी हैं, लेकिन कंपनी ने कोई बयान नहीं दिया। पंचायतों की खामियों को उजागर करने और लक्षित विकास के लिए केंद्र सरकार ने डाटा गवर्नेंस आधारित पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 की तैयारी शुरू की। पहले चरण में कोई पंचायत A ग्रेड में नहीं आई। नई कार्यशाला में 32 राज्यों से 250 प्लस प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्र सरकार छोटे शहरों में पहली बार नगरीय प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी सेवाओं का ढांचा बनाएगी। 1 लाख से कम आबादी वाले नगरों को 18,000 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी, बशर्ते 50% पद भरे जाएं। कर्नाटक में AI से बना डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी वीडियो दिखाकर वकील को होटल इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया गया। शुरुआत में रिटर्न मिला, लेकिन बाद में सब बंद हो गया। वकील ने 5.9 लाख गंवाए। पटना के मसौढ़ी में औषधि नियंत्रण विभाग ने बिना लाइसेंस चल रही राज मेडिकल पर छापा मारा। 118 तरह की दवाएं जब्त की गईं। नारकोटिक्स दवाएं भी मिली। 3 नमूने जांच को भेजे गए। दुकान का लाइसेंस 2 साल पहले खत्म हो चुका था। राज्यसभा की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ सकती है। तमिलनाडु से DMK की सीटें 3 से 4 हो सकती हैं और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गूगल मिलकर एक योजना बना रहे हैं, जिससे गूगल मैप दिल्ली की खतरनाक सड़कों पर हादसे की आशंका वाले स्थानों की जानकारी देगा। इससे वाहन चालकों को अलर्ट मिलेगा और सफर अधिक सुरक्षित होगा। बिहार सरकार ने राज्य के चुनिंदा शिक्षकों के वेतन के लिए 219 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें से 72.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बाकी राशि जल्द जारी होगी और शिक्षकों के खातों में सैलरी ट्रांसफर की जाएगी। पटना में STF ने मरीन कैप्टन इमरान अली से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले वांटेड मुकेश शर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पैसे न देने पर धमकी दी थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। सभी ऑक्सीजन प्लांट दोबारा शुरू किए जाएंगे ताकि संक्रमण बढ़ने पर ऑक्सीजन की किल्लत न हो। तैयारियां तेज कर दी गई हैं। झारखंड में गिरफ्तार IAS विनय चौबे के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। ACB ने उनके साले क्षितिज त्रिवेदी समेत 5 करीबी लोगों को नोटिस भेजा है। इन सभी से जल्द पूछताछ होगी। भ्रष्टाचार मामले में जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भारत ने पाकिस्तान से आने वालों पर वीजा प्रतिबंध बढ़ाया।
जबकि अफगान नागरिकों को सीमित वीजा सुविधा दी है। अब सिर्फ मरीज, अटेंडेंट, छात्र या यूएन से जुड़े अफगानी ही वीजा पा सकेंगे। सुरक्षा को लेकर भारत सरकार का यह अहम कदम माना जा रहा है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सम्मान स्वरूप चीनी सेना की तस्वीर भेंट की। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जोकरों की ये जमात भारत से टक्कर लेने की बात करती है। तस्वीर देखकर ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनका चैनल ट्रैवल विद जो है, को सरकारी गोपनीयता अधिनियम और आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। केस गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। राजस्थान पीटीआई भर्ती घोटाले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में 21 उम्मीदवारों द्वारा फर्जी स्नातक और बीपीएड डिग्रियों से सरकारी नौकरी पाने का मामला पकड़ा गया। अमेरिका ने भारतीय और विदेशी छात्रों को सख्त चेतावनी दी है कि पढ़ाई या कक्षाएं छोड़ने पर उनका छात्र वीजा रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम ट्रंप प्रशासन की अवैध प्रवास के खिलाफ कार्रवाई के तहत उठाया गया है, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। गोरखपुर में 1200 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। समारोह में शामिल होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त संदेश दिया। उधर पीएम मोदी के 30 जून कानपुर दौरे को लेकर प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा कि 1947 में सरदार पटेल की बात मानी जाती तो कश्मीर पर पहला आतंकी हमला नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय की गलतियों ने भारत माता के टुकड़े किए और उसी रात पाकिस्तान ने कश्मीर पर पहला हमला कर दिया था। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने कोलकाता के अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर मां और नवजात की तबीयत पूछी, लालू यादव से मुलाकात की और तेजस्वी राजश्री को शुभकामनाएं दी। पटना नहीं, कोलकाता में हुआ प्रसव। अब यूपीआई यूजर्स दिन भर में सीमित बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। एनपीसीआई ने यह नई लिमिट तय की है, जिससे बार बार बैलेंस जांचने पर रोक लगेगी। हर रोज यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए यह बड़ा बदलाव है। सीएम योगी ने सामूहिक विवाह योजना में बड़ी बढ़ोतरी की। अब बेटी की शादी पर सरकार 51,000 की जगह 1 लाख रुपए खर्च करेगी। मुजफ्फरपुर में हड़ताल के कारण रुके भूमि कार्यों को सुचारू करने के लिए सरकार ने पंचायत सचिवों और अंचल अमीनों को जिम्मेदारी दी है। इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सेवानिवृत्त कर्मियों को भी संविदा पर रखा जाएगा ताकि कोई कार्य लंबित न रहे।